फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मज़लूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, सामिईन इज़ाम, अमायदीन शहर, पर्दह नशी ख़वातीन उम्मत इस्लामिया, अल्लाह ताला तमाम इंसानों को उसकी ज़िंदगी में बहुत कीमती मवाक़े अता फ़रमाते हैं। इंसान अपनी नाअहली, नादानी, जिहालत और ज़िद के बिना पर उस कीमती मौके को गंवा देता है, और खुशनसीब इंसान अपनी सुस्ती की वजह कर बदनसीब बन जाता है। एक कीमती इंसान अपनी मस्ती की वजह कर जलील और रुस्वा हो जाता है। एक इंसान अपनी फितरते जबरदस्ती के बिना पर वो मवाली बन जाता है, शर पसंद अनासिरों में शामिल हो जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को मनफी, मुस्बत, नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छाई और खराबी का संगम बनाकर भेजा, और उस संगम को बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को वो अजीम दिमाग अता फरमाए, ज़हनी सूझ-बूझ अता फरमाई, फरासतो बसीरत की नेमतों से उसे सरफराज फरमाया। इंसान अपने दिमाग का जब इस्तेमाल मनफी करता है और वो अल्लाह की जात के बगैर अपने दस्तो बाजू की ताकतों पे, मसल पावर पे वो एतमाद करता चला जाता है, तो अजीज़ान मिल्लत, अगर ये बुराइयां किसी इंसान में आ जाए
तो वो इंसान छत की बुलंदी से नीचे गिर जाता है। और अगर ये खराबियां मिन हैसो किसी कौम के अंदर आ जाए तो ये कौम जलील और रुस्वा कर कर मिटा दी जाती है, मिटा दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। कुरान करीम ने वार्निंग दी है मुसलमानों कि सुन लो कान खोलकर, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, अगर तुमने दयानतदारी के साथ अपनी ड्यूटी को पूरी न की, तुम्हें जिस मकासद अजीम के तहत अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, अगर उन मकासद को भूलकर तुम दूसरी राहों पर चलोगे, दूसरों के लिए काम करोगे, दूसरों के जहर आलू तलवे चाटते रहोगे, अपनी ताकत का इस्तेमाल मजलूम की मदद नहीं बल्कि जालिमों के साथ देने के लिए करोगे, तो याद रखो अल्लाह बेनियाज है। उसने फिरौन की परवाह नहीं की, शद्दाद की परवाह नहीं की, हारून और हामान की परवाह नहीं की, उसने हामान की परवाह न की। ऐ मुसलमानों, हम और तुम क्या है? कुरान कहता है तुम्हें मिटा दिया जाएगा, तुम्हारे वजूद को खत्म कर दिया जाएगा, तुम मुकम्मल तरीके से निस्त और नाबूद कर दिए जाओगे। हाँ हाँ, अगर तुम्हारे अंदर जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ताकत ना आई, अगर तुम्हारे अंदर झूठ को झूठ बोलकर सच को सामने नाफिज करने की कुव्वत तुम्हारे अंदर ना आई, अगर तुमने बुराइयों के खिलाफ खुद को खड़ा नहीं किया, अत्याचार का विरोध नहीं किया, बलात्कारियों को रोका नहीं, जुल्म और जबर तशद्दुद को नहीं रोका, अगर कोई काउंसलर बनकर, एमएलए और एमपी बनकर, नेता और लीडर बनकर, मौलवी और मुफ्ती बनकर, पॉलिटिशियन और धार्मिक बनकर अगर अत्याचार और जुल्म कर रहा है, और मुसलमानों तुम बहसते कौम मुस्लिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अगर तुम इस जुल्म को नहीं रोक पाओगे तो तुम अपनी तहज्जुद समेत तबाह कर दिए जाओगे। तुम्हारे पीर खानकाह के समेत तबाह हो जाएंगे, मदारिस चलाने वाले उलमा मदरसों के साथ निस्त और नाबूद कर दिए जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह की शरीयत, अल्लाह का दीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से अफजल न कोई मौलवी है न कोई पीर। अल्लाह का दीन ये कयामत तक के लिए आए हैं। तहरीकें टूट जाएंगी, जमातें खत्म हो जाएंगी, इदारे बंद हो जाएंगे, अल्लाह का दीन कयामत तक बाकी रहेगा। अब इसमें अल्लाह के इस दीन को बाकी रखने के निजाम में सिर्फ इनफरादी आमाल का दखल नहीं है, बल्कि एक इंसान भलाई के कबूल करने के साथ साथ अगर भलाई की दावत और माशरे की इस्लाह के लिए खुद को वक्फ नहीं किया, ये तो बड़ा आसान है कि दौलत आ गई तो शिवपुर की गलियों से शिफ्ट होकर किसी पॉश एरिया में मकान खरीद लिया, ये तो कोई भी कर सकता है। असल काम तो ये है उन्हीं गलियों से इनकलाब पैदा करना कि जहां बेपर्दा माएं बैठती थी वह है और पर्दा के निजाम को चलन देना, अपने माशरे की फिक्र करना, माशरे से मोहब्बत करना। जिस समाज में हम बड़े पले बढ़े पैदा हुए उस समाज की फिक्रों में डूबे रहना, दर्द में रहना, ये असल में विरासत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उम्मत के दिलों में होनी चाहिए। अगर लोग इस दर्द के साथ नहीं जिएंगे तो अपनी तमाम तर इबादतों के साथ वो मिटा दिए जाएंगे। आज हमारा ये देश, ये मुल्क, ये भारत जिन राहों पर चल रहा है, जो हालात बन रहे हैं, अल्लाह के शुक्र है मैं आप लोगों की दुआओं से थोड़ा बहुत घूमता फिरता रहता हूं। टूटी फूटी दो बात अल्लाह तौफीक देते हैं तो करता रहता हूं। आप यकीन मानिए मैं पूरे मुल्क को करीब से देख रहा हूं, मुल्क की आवाम को भी पहचानता हूं, खवास को भी पहचानता हूं। मैं किसी जंगल का रहने वाला नहीं, मैं इसी समाज में रहता हूं, इंसानों के दरमियान रहता हूं, और ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं कि मैंने किताबों से ज्यादा लोगों को पढ़े है, सफात से ज्यादा समाज को पढ़ा है, राइटर से ज्यादा माशरे को पढ़ा है। पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं आज कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं, इन हालात के लिए अवाम के गुनाहों से ज्यादा खवास की बदआमालियां और बेईमानियां जिम्मेदार हैं।
खवास की बेईमानियां हमारे पास जिम्मेदार हैं। मैं उन नकाब कुशाई पे इस वक्त जाना नहीं चाहता हूं। अहले इल्म के लिए लतीफ इशारे काफी है। अलार्म बज चुकी है। अगर सुधर सकते हैं तो रात के अंधेरे से पहले सुधरने का इरादा कर लीजिए, वरना इस अंधेरी रात में वजूद को मिटा दिया जा सकता है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाए। लेकिन याद रखिएगा, ये वक्त ऐसा चल रहा है कि इस वक्त मुसलमानों के लिए इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है कि वो अपनी जबान को गंदी रखे। इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है। अगर हम और आपने मिलकर अपने हालात पर रहम नहीं किए और खुद को चेंज करने का इरादा नहीं किया, तो याद रखिएगा पसंद की हुकूमतें भी उसको नहीं बचा सकती जिस पर पकड़ खुदा की शुरू हो जाए। जिस पर पकड़ खुदा की शुरू हो जाए। मसला ये नहीं है कि हमसे कौन सी हुकूमतें नाराज हैं। मसला ये है तो जाओ, तुम बच जाओ। अगर इस मुल्क में हमने अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ कराया होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आज इस मुल्क में जो 95% मुसलमान झूठ बोल रहा है, 95%। मेरे बड़े बुजुर्ग यहां मौजूद हैं, मेरी बातें कुछ सख्त होती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन शायद इस लबो लहजे में मेरे बाद कोई दीवाना आपको बोलने नहीं आएगा। आज मैं बोल जा रहा हूं, आज मेरी कौम झूठ बोल रही है। हाँ, दाढ़ी रखकर झूठ बोल रही है, टोपी पहनकर झूठ बोल रही है कौम। तिजारत में मुसलमान झूठा, मुलाजमत में मुसलमान झूठा, सियासत में मुसलमान झूठा, समाज और माशियात में मुसलमान झूठा। अगर मुझे आप माफ कर दें तो मस्जिद के मुसल्लों पे भी बैठकर ये जालिम धड़ल्ले से झूठ बोल रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मुसलमान ये गुनाह कर सकता है? हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान है, ये गुनाह उससे हो सकता है। दूसरे गुनाह के मुताल्लिक दरियाफ्त किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान वो फला गुनाह कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान है, नफ्स है, शैतान है, ये गुनाह उससे हो सकता है। तीसरा सवाल करने वाले ने एक अजीब सवाल पूछ लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। आप तमतमा गए। पूछने वाले ने सिर्फ इतना पूछा था, क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा होगा वो कभी झूठा नहीं। आज कहते हैं हम रसूल के मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा करे कि ये बात सच हो, खुदा करे कि ये बात सच हो। कहते हैं इस्लाम पर जान दे देंगे। अरे इस्लाम पर जान बाद में देना, पहले इस्लाम के तरीके के मुताबिक होटल में एक प्लेट खाना तो दे दो। इस्लाम पर जान बाद में दे देना, पहले इस्लाम के उसूलों के तरीके के मुताबिक, उसूलों ज़ब्त के मुताबिक दुकान का एक सामान तो बेच लो। इस्लाम पर जान बाद में देना, बसों में सफर करते वक्त जरा इस्लाम के तरीके पर बैठ जाओ। इस्लाम पर जान देने का इरादा रखते हो। मुसलमानों, लोग कहते हैं इस्लाम पर मरेंगे। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं मेरे भाई, मौत आएगी, अल्लाह इस्लाम पर मौत नसीब फरमाए। ये मेरी भी तमन्ना है, ये आपकी भी तमन्ना है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि आज मरने की तमन्ना नहीं, आज सिर्फ इतनी तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे भी तो इस्लाम पर रहेंगे। ओ इस्लाम पर मरने का फैसला करने वालों, ये तो बड़ा आसान काम है। जुलूसों में गए, नारा लगा इस्लाम में मरेंगे, जलसों में आ गए, लच्छेदार शोला बयान तकरीर सुनी, चीख उठे कुर्सी पर नारा लगाने के लिए जान इस्लाम पर देंगे। मैं कहता हूं जान वान बाद में देना, दुकान पे बैठते हो, जरा कहो कि कारोबार इस्लाम के मुताबिक करेंगे, तब पता चलेगा तुम्हारे अंदर का थर्मामीटर में पारा सही है कि नहीं है, तब पता चलेगा तुम्हारी मुसलमानियत जिंदा है कि नहीं है। मेरी कौम के लोगों,
ये आपको फैसला हम सबको करना पड़ेगा। वो फैसला ये है कि जिंदा रहेंगे तो इस्लाम पे रहेंगे कि ये इंशाअल्लाह। मरने का दावा करने वाले और मरने इस्लाम पर मरने का इरादा रखने वालों, मैं तुम्हारे इरादे पर तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन अब आओ इस्लाम पर जीने का फैसला कर लो इंशाअल्लाह। इस्लाम पर जीने का फैसला कर लो। इस्लाम पर हमें जिंदा कैसे रहना है। इस्लाम ने झूठ को सबसे मायूब समझा गया और झूठ मुसलमानों का दुश्मन करार दिया गया, मगर आज मस्जिदों मेहराब के मेंबर पर खड़े होकर आदमी झूठ बोल रहा है। दीनी जलसों के स्टेज से आदमी झूठ बोल रहा है, नकाबत की दुनिया से झूठ बोल रहा है, शायरी की दुनिया से झूठ बोल रहा है। आप मुझे बताइए इस्लाम का तुमने कौन सा शोभा छोड़ा है जहां तुम झूठ नहीं बोलते हो। मदरसे के चंदे के नाम पर भी झूठ बोला जा रहा है। कौन सी लाइन छोड़ दी तुमने झूठ बोलने के लिए। आज पीर भी झूठ बोल रहा है बैठकर। अजीजान मिल्लत, मैं इस्लाम का तालिब इल्म हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैंने 2-4 किताबें इस्लाम की पढ़ी है। मैंने पूरे इस्लामी तारीख में कोई एक किताब भी आज तक ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें करामत सीखने और सिखाने की तरकीब बताई गई हो। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसवाक करने का सलीका सिखाया है, मगर चमत्कार दिखाने का तरीका नहीं सिखाया। आज तुम करामत की मार्केटिंग करते हो। करामत, तुम्हारी करामत तुम घर में रखो। सबसे बड़ी करामत तो यह है कि एक मुसलमान अपने नबी की सुन्नत पर जीने का फैसला करे। इससे बड़ी करामत न इस दुनिया में है और न रहेगी और न कभी पैदा हो सकती। अजीजाने मिल्लत, सच बोलने का फैसला आज भारत में 35 करोड़ मुसलमान हैं माशाअल्लाह। इस 35 करोड़ मुसलमानों से इस मुल्क की बड़ी आबादी हमारे हिंदू भाई आज ये तमन्ना रख रहे होंगे कि सच कैसे बोला जाता है। मुसलमानों, तुम मिलावट का काम करते हो। मुसलमानों, तुम झूठ बोलते हो। अगर तुम ऑटो चला रहे हो तो तुम्हारी जबान नापाक क्यों होती है। तुम जबान से गाली क्यों देते हो। तुम्हारी जबान मुसलमान नहीं है और तुम कहते हो इस्लाम का सर ऊंचा करेंगे। मुसलमानों, तुम अपने पैसेंजर के साथ मोहब्बत से बोल नहीं बोल सकते। एक औरत अगर खड़ी है, चाहे वो हिंदू बहन क्यों ना हो, उसकी इज्जत करना तुमने नहीं सीखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जंग के मैदान से गिरफ्तार होकर एक हिंदू लड़की लाई जाती है, एक गैर मुस्लिम बेटी लाई जाती है। हजरत बिलाल लेकर आते हैं और फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेटी गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, जंग के मैदान से पकड़ी गई है, दुश्मन की बेटी है, दुश्मन की बेटी है, लड़ने आई। बताइए इस लड़की के साथ क्या सलूक किया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को उतारा और आगे बढ़ाया और फरमाया बिलाल, मेरी इस बेटी को मेरी चादर उड़ा दो। हजरत बिलाल फरमाते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेटी मुसलमान नहीं है। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल, बेटी बेटी होती है चाहे किसी की भी, किसी की। मुसलमानों, आज ये पूरा मुल्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम शरीफ कब बनोगे, तुम ईमानदार कब बनोगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम लेने वालों, उनके गुलाम कब बनोगे, गुलाम कब बनोगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत माहिम इमाम मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत तवक्कुल शाह मस्तान सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मखदूम इमाम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत यहया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह। इन बुजुर्गों की दीवानी का दीवानगी का भरम भरने वालों, आओ इनकी रूह को खुश करने के लिए जरा झूठ से तौबा करो। आज मुसलमान की जबान ऐसी नहीं कि उससे बात की जाए। मुसलमानों को तकलीफ है मुसलमानों से, मुसलमानों को परेशानी है मुसलमानों से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच बोलने वाला जो मेरा होगा वो सच बोलेगा। जापान एक मुल्क है, आप खूब जानते हैं। आज के सोशल नेटवर्किंग के जमाने में लोगों का नॉलेज काफी गेन कर चुका है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के जरिए कंप्लीटली अपडेट हो चुके हैं। जापान मुल्क, आप अंदाजा कीजिए, वहां एक आदमी झूठ नहीं बोलता, जबकि मुसलमान कौन है ये ढूंढना पड़ता है। टोक्यो की जामे मस्जिद में कुछ मुसलमान मिले हमें,
लेकिन मुसलमान का ढूंढना पड़ता है। सारा मुल्क गैर मुस्लिम है मगर झूठ नहीं बोलता। एक पर्स टैक्सी में छूट गई, उसमें कुछ डॉलर्स थे, पासपोर्ट थे और वीजा था। परेशान हो गए कि मेरे पास उस पर्स का क्या होगा। लोगों ने कहा आप मत घबराए, ये जापान में छूटा है। 4 घंटे के बाद जापान की पुलिस लेकर पहुंचती है, सॉरी कहती है, इज्जत के साथ पर्स वापस करती है कि टैक्सी ड्राइवर ने दे दिया है। चेक किया तो एक आने का कोई फर्क नहीं था। क्या ये काम इज्तिमाई तौर पर मुसलमान कर सकता है? सारे बेईमान नहीं, मैं जानता हूं सारे बेईमान नहीं, लेकिन मेजॉरिटी अगर बेईमान हो जाएगी तो फिर ईमानदार भी बेईमान कहलाने लगेंगे। क्या वजह? जापान में चोरी नहीं होती, जापान में लोग झूठ नहीं बोलते। शायद इस्लाम जापान में है, मुसलमान हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में मुसलमानों की भीड़ है। वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप के ममालिक में चले जाइए, मैं अमेरिका का सख्त खिलाफ और नाकिद हूं। मैं उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता हूं। मैं ब्रिटेन की तारीख से वाकिफ हूं, मैं जानता हूं ये भले लोग नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक खूबी है जो खूबी इस्लाम के नजर में सबसे बड़ी खूबी है। वो लोग शराब पीते हैं, सुअर खाते हैं, मगर वो झूठ नहीं बोलते। हम हलाल गोश्त खाते हैं, झूठ बोलते हैं। हम शबे बारात में रात भर जगते हैं मगर झूठ बोलते हैं। हम लैलतुल कद्र में पूरी रात चीखते हैं मगर झूठ बोलते हैं। हम रमजान में अपने जोश का इजहार करते हैं मगर झूठ। अजीजान मिल्लत, वो सारी खराबियों के बावजूद सच बोलकर कामयाब है। आप हजरात को याद होगा कि जब यूएसए के साबिक प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन ने एक गुनाह किया था मोनिका लेविन्स्की के साथ, तो आपको पता है कि उन्होंने झूठ बोल दिया था कि आई डोंट नो अबाउट द मोनिका लेविन्स्की। इसके झूठ बोलने पर पूरा अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा हो गया था कि हमारे सदर, तुमने जुर्म किया है, हम माफ कर देंगे, झूठ बोलोगे हम माफ नहीं करेंगे। अमेरिका के सदर को अदालत में माफी मांगनी पड़ी। आज तो हमारा मौलवी झूठ बोल रहा है, आज तो हमारा पीर झूठ बोल रहा है, आज तो हम और आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? अजीजान मिल्लत, इस मुल्क के हालात अगर बिगड़े हैं तो सिर्फ एक हुकूमत के इंतखाब और 2-4 लोगों की वजह से। इसलिए मैं अल्लाह की जात पर यकीन रखता हूं और मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं, मुल्कों की हुकूमतें बदला करती हैं, कायनात का खुदा नहीं बदला करता। हमारा यकीन हुकूमतों पे नहीं, अल्लाह की जात पे है। अगर सफ़े अव्वल के लोगों से लेकर और खवास के तबके से लेकर अगर इस्लाह का काम शुरू नहीं किया गया, ये इस्लाह माशरा के जलसे सारे आवाम के लिए हम क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम के भतीजे बन गए? हमारे में कोई खराबियां नहीं है। मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मुकद्दस जगह नापाक हो रही है। अजीजान मिल्लत, जितनी जल्द हो सके अल्लाह की तौफीक से हम गुनाहों से तौबा कर लें, वरना हिंदुस्तान से मुसलमानों के वजूद को मिटा दिया जाएगा। मैं आपके सामने न किस्से सुना रहा हूं, न आपको डरा रहा हूं। कुरान ने ऐलान किया है, तुम्हें हटा दिया जाएगा और उस तबके को लाया जाएगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको हकीकी जिंदगानी में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अजीजान मिल्लत, इस्लाम ने माशरा, समाज, मैं नमाज रोजे पर बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त, आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बेहतर नमाज पढ़ते हैं, आपकी नमाज मुझसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन मैं आपसे आज उसकी बात कर रहा हूं, माशरत की बात कर रहा हूं, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूं, मैं समाजी जिम्मेदारियों की बात कर रहा हूं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। समाज के तय हमारी जिम्मेदारियां क्या है? इस्लाम ने इनफरादी इबादत को पसंद तो किया है, उसमें कमी बेशी पर कोई खास पकड़ नहीं है। अल्लाह ताला ने साफ वाज़ेह लफ्जों में फरमाया कि जो अल्लाह का हक है, नमाज, रोजा, सारे अल्लाह के हक है, हम उसे अल्लाह की तौफीक से पूरी करने की कोशिश करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। कमी पेशी अगर रह गई, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, कान खोल कर सुनो,
याद रखो, ओ मुसलमानों की जमात याद रखो, ओ हाजियों की जमात याद रखो, ओ नमाजियों की जमात याद रखो, ओ मौलवियों की जमात याद रखो, ओ सखावत करने वालों और चंदा देने वालों की जमात याद रखो। अल्लाह ने वाज़ेह लफ्जों में कह दिया है, अगर तुमने मेरे बंदे का हक मारा है, किसी का दिल तोड़ा, किसी को गालियां दी, किसी पर जुल्म किया, किसी की जमीन को इंकरेजमेंट किया, मकान बना रहे हो, तुम बड़े ताकतवर हो, गरीबों को घर से निकाल दिया, जाओ नहीं देंगे, क्या कर लोगे? याद रखो, अगर तू अपनी ताकत की बुनियाद पर किसी गरीब को बेघर करेगा तो वो खुदा अपनी ताकत पर आएगा तो तेरी नस्लों को बेअबान कर देगा, बर्बाद कर देगा तुझे। कहां हो तुम? किस दुनिया में हो? अब तो तुम्हारी दादागिरी भी मर रही है, अब तो थाने का पुलिस भी तुम्हारे सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि तुम्हारा रोब अल्लाह ने दिलों से निकाल दिया। अब तुमसे कोई डरता उड़ता नहीं है, हमारी कौम के मालदारों की भी कोई इज्जत नहीं करता। क्यों? अल्लाह ने दिलों से रोब को निकाल दिया, रोब निकल गया दिलों से। अल्लाह ने फरमाया जो बंदे का हुकूक है वो अदा करो। बंदे का हुकूक क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये बताओ क़यामत के दिन सबसे मिस्कीन कौन होगा, सबसे गरीब कौन होगा, सबसे बर्बाद कौन होगा? मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, सबसे गया गुजरा भिखारी कौन होगा क़यामत के दिन? साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे गरीब और मिस्कीन और भिखारी वो होगा जिसके पास नेकियां नहीं होंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वो आदमी होगा जो नेकियां तो पहाड़ों की तरह लेकर आएगा, नमाजों की पहाड़ लेकर आएगा, रोजों का पहाड़ लेकर आएगा, हज और उम्रे का पहाड़ लेकर आएगा, सदका और ज़कात का पहाड़ लेकर आएगा, तस्बीह तहज्जुद का पहाड़ लेकर आएगा, लेकिन मामलात में, दुनियावी उमूर में, लेन देन में, पड़ोसियों के साथ उसके सलूक में, समाज की जिम्मेदारियों में वो इतना घटिया इंसान होगा, इतना घटिया इंसान होगा कि क़यामत के दिन हक लेने वालों की लाइन खड़ी होगी और लाइन में एक आदमी खड़ा होगा जिसने दुनिया में गुनाह तो बहुत किए होंगे लेकिन आज उसका हक मिलना है। कुरान करीम ने कहा मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक जर्रा इधर उधर नहीं किया जाएगा, चाहे भलाई करो या बुराई करो, किसी का नहीं, सारे लोग आ जाओ। क़यामत के दिन हक लेने वाले लाइन में खड़े होंगे और ये मुस्टंडा इबादत गुजार तहज्जुद गुजार बदनसीब इंसान भी खड़ा होगा। एक आदमी आएगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे बता इसके साथ तेरा क्या मामला है? वो कहेगा इसने रमजान की ज़कात झूठ बोलकर हमसे चंदा लिया था। क्या बोलकर चंदा लिया था? झूठ बोलकर चंदा लिया। 10 बच्चे हैं, सीधा कहा 100 बच्चे हैं। कहा अच्छा चलो इसकी नेकियां उसके अकाउंट में डालो, इसकी नेकियां उसके अकाउंट में आ गया। और तू क्या है? कहा इसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया और मेरा घर तोड़ दिया। कहा अच्छा चलो इसके 50 हज इसके अकाउंट में जमा करो। तीसरा आया, क्या बात है? कहा इसने मेरी बीवी को गुमराह कर कर मेरे घर को तबाह कर दिया। छोटी छोटी बातें, चाय की दुकानों में बैठकर शिकायत करते हो मुसलमानों, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी नमाज ऑनलाइन ट्रांसफर हो रही है। मुसलमानों जहां बैठे वहीं शिकायत। अरे भाई इस गंदी बदबूदार गलाजत की बीमारियों से अल्लाह हम सबको निजात अता फरमाए, हम सबको निजात अता फरमाए। परेशान हुए मजलिसों से लोग, मक्के में बैठकर गीबत कर रहे, मदीने में बैठकर चुगली कर रहे, और हज करने गए हो, उम्रा करने गए हो, तमाशा करने गए हो, तुम एहराम पहनकर बीवी को बाहों में लेकर सेल्फी लेते हो काबा के सामने। अरे बेशर्मो, यही काम करना था तो अवानी मॉल में कर लेते, यही काम करना था साउथ सिटी मॉल में कर लेते, यही काम करना था पार्क स्ट्रीट में कर लेते। इसके लिए तुम अल्लाह का घर तुम्हें मिला, अल्लाह का घर तुम्हें मिला। सेल्फी ले रहे अपने मोबाइल से। मुसलमान की हयादार औरत किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ पीछे से तवाफ कर रही है। इस जालिम, इस कमजर्फ के मोबाइल के कैमरे में दूसरे की इज्जतदार औरत की तस्वीर आ गई। अब वो औरत कनाडा की होगी, उसकी तस्वीर तुमने शिवपुर भेज दिया। अरे बेशर्मो, तुमने दूसरे की माँ बहन को सरे आम कर दिया। तो आज इस मुल्क में तुम्हारी बहन के हिजाब के दुपट्टे उतारे जा रहे हैं। दूसरों के साथ खेल करोगे तुम्हारे साथ भी कुछ हो जाएगा। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। चाल मत चलो,
तुम चालाक नहीं हो, तुम बहादुर नहीं हो। अगर तुमने गेम खेला है तो अल्लाह तुम्हारी पकड़ करेगा, और ऐसी पकड़ करेगा कि फिर तुम्हें खड़े होने की गुंजाइश नहीं मिलेगी। तमाम इन्फ्लुएंस और तमाम ताकतें और तमाम ताल्लुक, चाहे तुम्हारी दोस्ती प्राइम मिनिस्टर से क्यों ना हो जाए, अल्लाह पकड़ करने पर आ जाएंगे तो तुम्हारी कश्ती को फिर डूबने से कोई नहीं बचा सकेगा। लोगों, अल्लाह को राजी करो, एक अल्लाह को राजी करो, एक अल्लाह को राजी करो। खुद को मुसलमान बनाइए, अपने घरों को मुसलमान बनाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक बताए। पड़ोसी किसको कहते? आज इतना बड़ा मोहल्ला शिवपुर अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं जानता हूं यह गरीबी है, लेकिन पहले की तरह गरीबी नहीं है। मैंने इस मोहल्ले को करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है। आज से 30-35 साल पहले जो गरीबी थी, अल्लाह का शुक्र है वो गरीबी आज नहीं है, उसके अंदर बेहतरी आई है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक बताए। क्या बताए? कि सुनो, तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका पड़ोसी उससे खुश हो, तुम में सबसे बुरा इंसान वो है जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो। मुसलमानों, तुमने बिल्डिंग बना ली। बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे की झोपड़ी की में माँ बहन और बेटी बहन जो नहा रही है और बर्तन धो रही है उनको तुम झांकते रहो, झांकते रहो। इसका मतलब यह है कि दौलत पर तुमने बिल्डिंग तो बना ली है, मगर इंसान होने के बावजूद कुत्ते वाली फितरत तुम्हारे खून से खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई। पड़ोसियों के हुकूक का मतलब क्या है? छोटे छोटे घरों में पर्दे लगे रहते हैं, सड़क पे खड़े होकर तुम बात करते हो और तुम्हारी नजर हवाओं से उड़ने वाले पर्दों के अंदर जा रही है। क्या मेरे हुजूर ने मना नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपने नजर की हिफाजत करो, अपने नजर की हिफाजत करो? आज तो शरीफों की नजर की हिफाजत नहीं है। मोबाइल खोला और कोई नाचती हुई नजर आ गई। अल्लाह ताला इन तमाम जाहिर और बातिन के फितनों से बचाए। हमारा जिस पर कंट्रोल नहीं है अल्लाह हमें माफ फरमाए, लेकिन जो गुनाह हमसे हो रहे अल्लाह हमें हमारे वो भी गुनाह हमसे हमारा माफ फरमाए। अजीजान मिल्लत, घर से निकले, ऑफिस जाने, कारखाना जाने, दुकान जाने, स्कूल जाने, कॉलेज जाने, पड़ोसी के दरवाजों पर थूक कर जाते हो। क्या थूकने का तरीका मेरे रसूल ने नहीं बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? पान खाते हो, गुटखा खाते हो, अपने मुंह के अंदर 1-1 लीटर गलाजत भरे फिरते हो। तो इंसान, तुम तो इंसान से तुम्हें क्या हो गया? जहां थूकता है ऐसा लगता है कि कोई आदमी गलाजत फेंक रहा है। यहाँ पे दूसरों के दरवाजे को गंदा करते हो। क्या मना नहीं किया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के दरवाजे पे मत थूको? अगर उस पड़ोसी को तकलीफ हो गई तो तुम्हारी नमाजों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम्हारी तिलावतें मकबूल नहीं होगी। पड़ोसियों के हुकूक क्या? अल्लाह ने तुम्हें अगर एसी लगाने की कुव्वत दी है तो एग्जॉस्ट फैन ऐसा लगाओ कि किसी पड़ोसी के घर में गर्म हवा ना जाए, गर्म हवा ना जाए। ये है पड़ोसी के हुकूक, ये पड़ोसी के हुकूक है। नहीं किसी की भी खिड़की में लगा दिया इसलिए कि हम तो ताकतवर हैं, हमें कौन बोल सकता है। लेकिन उस झोपड़ी से अगर आह निकल गई तब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हें कौन बचाएगा? सड़कों पे लोगों के हादसे हो जाते हैं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। रातों में स्पीकर बज रहे, डीजे बज रहे, पान की दुकानों में गाने बज रहे। क्यों? तुम इतने जलील हो गए, तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि मुसलमानों का मोहल्ला, जहां मुसलमानों के बच्चे कलमा याद कर बड़े होते हैं, कुरान पढ़कर बड़े होते हैं, मुसलमानों के बच्चे सच और ईमानदारी का दर्स लेकर बड़े होते हैं, वहां सुबह फजर के बाद चाय की दुकान से गाने का आवाज सुनते हुए रात के 2 बजे तक गाने का आवाज सुनना पड़ता है। मुस्लिम नौजवानों, तुम्हारी गैरत कब जागेगी? तुम्हारे अंदर का ईमान कब पुकारेगा? इन जालिमों के हाथ को कब रोकोगे? तुम कब रोको? बीमारों की परवाह नहीं करते, मरीजों की परवाह नहीं करते। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है कि 10 के बाद बाइक नहीं बच सकती, अल्लाह करे कि यह कानून लागू हो जाए। हाँ 10 के बाद हम भी तकरीर नहीं करेंगे। अजीजाने मिल्लत, मगर समाज बहुत चला जा रहा है और जिस तरफ मैं जिन हालात को देख रहा हूं उन हालात के तनाजुर में मेरी ये बातें नर्म है। आज मुसलमान 350 साल पीछे चला गया है। हम उंदुलुस यानी स्पेन की तबाही के करीब पहुंच चुके हैं। अजीजाने मिल्लत, 2 काम करें। एक, अपने रूठे हुए रब को मना ले, कहिए इंशाअल्लाह, और दूसरा, अपने जिंदगी के बर्ताव, बिहेवियर, किरदार और लक्षण को दुरुस्त बना ले इंशाअल्लाह। जबान को नर्म कीजिए, जबान को नर्म कीजिए।
वो जमाना और था जब आपकी जबानों से लोग डरा करते थे। आज आपकी जबानों से लोग डरते नहीं है, नफरत करते हैं। अपनी जबानों को दुरुस्त करें, गालियों से तौबा करो। अगर आपके सामने कोई गाली दे रहा है तो आप जुर्रत के साथ आगे बढ़िए और मना कीजिए। इसलिए जितने गुंडे, मवाली, बदतमीज लोग होते हैं ये बुज़दिल होते हैं। इनमें कोई ताकत नहीं होती, इनमें इंटरनल पावर नहीं होती। ये असल में शरीफ लोगों की खामोशी का नाजायज फायदा उठाते हैं। अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं है। शिवपुर के गैरतमंद नौजवानों, याद रखना कि अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं होता है। रोशनी की गैर मौजूदगी अंधेरे का नाम है। रोशनी आएगी, अंधेरा छट जाएगा। गुंडागर्दी, बदतमीजी, बेहूदगी, इसका कोई वजूद नहीं है। शरीफों की खामोशी, नेक लोगों की खामोशी इन गुंडों की जिंदगी है। शरीफों की खामोशी बदतमीजियों के लाइफ लाइन है। अगर शरीफ लोग अपनी शराफत के प्रचार में आ जाएं इंशाअल्लाह, तो आपका मोहल्ला जन्नते निशा बन जाएगा। किसी की मजाल नहीं है कि रात में दारू पीकर आए और मुसलमानों के गहल महल्ले में गालियां दे। मुसलमानों के महल्ले में गालियां दे रहे हो, माँ बहन बेटी सुन रही है और लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई बेगैरत होगा जो बर्दाश्त करेगा। किसी की गैरत है गवारा नहीं कर सकती। 16 साल का सलाहुद्दीन अय्यूबी बगदाद में अपने महल में लेटा हुआ है। खबर मिलती है कि सिंध के राजा ने मुसलमान लड़की को किडनैप कर लिया है। रात भर सोता नहीं, गैरत में उठ जाता है और अपनी बहन को आजाद कराता है। मुसलमानों, आज से नियत करो कि हम सिर्फ अपनी बेटी की नहीं, दूसरों की बेटियों की भी इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ अपनी मां नहीं, दुश्मन की मां की भी इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। समाज की औरतों की इज्जत करेंगे, चाहे वो बेटी, माँ, बहन और इंसान, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, चाहे मुसलमान के हो या हिंदू भाइयों के हो, हम सब की इज्जत करेंगे। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खल्क़ु अयानुल्लाह, ये सारा समाज, संसार अल्लाह का परिवार है। इसी को संस्कृत में कहा गया वासुदेवा कुटुंबकम, सारे लोग अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे हिदायत न दे, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हिदायत के रास्तों पे, शरीयत के रास्तों पे, शराफत के रास्तों पे, अखलाक के रास्तों पे चलते रहें कि ये इंशाअल्लाह, ताकि कुछ दिनों में और जल्द से जल्द वो वक्त हिंदुस्तान में आ जाए कि दुनिया देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाए कि अल्लाह, अगर उम्मत इतनी अच्छी है तो उम्मत का रसूल कितना अच्छा रहा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए, पूरे आलम में इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जज्बे मोहब्बत व एहतराम पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सलामती अता फरमाए। यहाँ रहने वाले मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, सारे जात, धर्म और बरादरियों के बीच इंसानी बुनियाद पर अच्छे ताल्लुक और मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको, हम सब के अहल वयाल को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इज्जत, आफियत, सलामती, खैर, खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस्लाम पर जिंदगी, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तकमीली तलवीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए एक बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। फा फ्रेगनेंस एंड ब्यूटी केयर, अल्कोहल से पाक लाजवाब खुशबू वाले इतरियात का बेहतरीन मरकज। फा फ्रेगनेंस एंड ब्यूटी केयर, ऐसी खुशबू जो आपकी रूह को ताजगी बख्शे। एक बार जरूर आजमाएं। इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अलखदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया
हज उम्रा और दीगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत का भरोसामंद नाम उम्रा और हज की बुकिंग करने और मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। अलखदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।